दोस्तों नमस्कार। जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। आज सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया, जिसके अंतर्गत वेश्यावृत्ति को उसने एक व्यवसाय के रूप में मान्यता दे दी है। और ये भी कहा कि यदि कोई बालिग महिला सहमति के साथ किसी से संबंध बनाती है तो उसे अपराध ना माना जाए। यद्यपि न्यायालय ने वेश्यालय चलाने पर लगी रोक को जारी रखा है, किंतु साथ ही उसने ये भी कहा कि पुलिस और समाचार माध्यम जब इस तरह के मामलों में छापे पड़ते हैं तो संयम बरतें और संबंधित महिला को यदि वो व्यावसायिक दृष्टि से किसी के साथ संबंध बना रही है तो उसे परेशान न किया जाए। और समाचार माध्यमों को ये निर्देश दिया गया है कि वो उसकी पहचान को छुपा करके रखें। कोरोना काल में देश में जो सेक्स वर्कर्स हैं, उन्होंने सरकार से भी मांग की थी और न्यायालय से भी मांग की थी कि उनकी रोजी रोटी पर जो संकट आ गया है उससे उन्हें राहत दी जाए। मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय अनेक दृष्टियों से सही है और इस बात को मानने में भी कोई बुराई नहीं है कि चाहे कानून से कितनी भी बंदिश हो और सामाजिक मान्यताएं इसके खिलाफ हों, किंतु पैसा लेकर के देह व्यापार करना सारी दुनिया में होता है। कुछ देशों ने इसे मान्यता दे रखी है और कहीं कहीं अपराध है। हमारे देश में अब तक ये था कि यदि सहमत से कोई बालिग महिला या पुरुष आपस में संबंध बनाते हैं तो उसे अपराध नहीं माना जाता, किंतु यदि यह साबित हो जाए कि इस कार्य हेतु पैसे दिए या लिए गए तो फिर वो वेश्यावृत्ति के अंतर्गत एक अपराध माना जाता है। आए दिन होटलों में छापे पड़ते हैं और भी कई जगह ये पढ़ने में सुनने में आता है कि वहाँ देह व्यापार के अड्डे पर छापा पुलिस ने मारा, ये पकड़े गए। कई संभ्रांत घरों के पुरुष पकड़े जाते हैं, महिलाएं पकड़ी जाती हैं। फिर आपने उनकी तस्वीरें देखी होगी, वो अपना मुंह छुपाते हुए पुलिस के सामने जाते हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि कानूनी मान्यता मिलने के बाद भी प्रश्न ये खड़ा होगा कि क्या समाज वेश्यावृत्ति को एक व्यवसाय के रूप में अपनी स्वीकृति देगा, और क्या हमारे देश में किसी महिला के बारे में ये पता लगने पर, किसी युवती के बारे में ये पता लगने पर कि ये व्यवसाय के तौर पर वेश्यावृत्ति करती है, उसे समाज में सम्मान मिल सकेगा। सदियों से वेश्यावृत्ति जो है सारी दुनिया में होती आई है और कहा तो ये भी जाता है कि दुनिया में जो सबसे पहला व्यापार हुआ वह देह व्यापार ही था। हम सब ने पढ़ा होगा कि जब कभी ओलंपिक्स होते हैं तो वहाँ पर दुनिया भर की वेश्याओं को जाकर के रखा जाता है। एक ज़माने में बड़े बड़े जो ज़मींदार रईस हुआ करते थे, राजे महाराजे, वो जो है कोठों पर जाते थे। आज भी कोठों पर जिस तरह के नृत्य और संगीत होते थे उसको कला का स्वरूप भी दिया जाता था। और कई जगह तो ये कहा जाता था कि लखनऊ जैसे शहर में या बनारस में बड़े बड़े रईस लोग अपने बेटों को तहजीब सीखने के लिए कोठों पर भेजा करते थे। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो कोठों की जो संस्कृति जो अक्सर हमें हिंदी फिल्मों में दिखाई भी जाती है, अब वो वैसी रही नहीं। वेश्यावृत्ति का स्वरूप बदल गया है, कॉल गर्ल का ज़माना आ गया है। आप देखिए कि बड़े बड़े अखबारों में इस संबंध में विज्ञापन छपा करते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद क्या हम ये आशा कर सकते हैं कि आज जिस तरह से एस्कॉर्ट्स के विज्ञापन बड़े बड़े अखबारों में वर्गीकृत कॉलम्स में हम देखते हैं, क्या अब इस तरह कोई लड़की इस बात का विज्ञापन दे सकती है कि वो वेश्यावृत्ति करने के लिए तैयार है, उसकी दरें इतनी हैं, वो कहीं भी जाने के लिए तैयार है? मुझे लगता है कि भारतीय समाज कितना भी आधुनिक हो जाए, कितनी भी पाश्चात्य संस्कृति हमारे रहन सहन पर, हमारी मानसिकता पर हावी हो जाए, किंतु उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय हमारे समाज में आसानी से स्वीकार नहीं हो सकेगा। और कोई भी महिला जो बतौर व्यवसाय वेश्यावृत्ति को अपनाती है उसे समाज में सम्मान मिलना तो दूर, मुझे लगता है कि उसके बारे में एक हिचक उससे जुड़ने में बनी रहेगी। अब प्रश्न इस बात का है कि जिस तरह समलैंगिक संबंधों को मान्यता दी गई, लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई, क्या उसी तरह से धीरे धीरे समाज वेश्यावृत्ति को एक व्यवसाय के रूप में स्वीकार कर लेगा? फिर भी एक प्रश्न हमेशा ये उठता ही रहेगा और उठना स्वाभाविक है कि वेश्यावृत्ति करने वाली कोई भी महिला, उसका अपना जीवन कैसा रहेगा?
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि उसके साथ बच्चे रहते हैं तो उन्हें भी ना परेशान किया जाए, क्योंकि वेश्या को भी अपने बच्चे साथ में रखने का अधिकार है। हमारे देश में समाज सुधार के नाम पर अनेक संगठन हैं जिन्होंने वेश्याओं के लिए बहुत काम किया, उनके पुनर्वास के लिए, उनको उस नर्क से निकालने के लिए काफ़ी परिश्रम किया और उसमें उनको सफलता भी मिली। तो अभी तक जिस तरह सरकार एक तरफ शराब बेचती है और दूसरी तरफ शराब छुड़वाने के लिए नशा मुक्त केंद्र भी खोलती है, उसी तरह से मुझे लगता है कि एक तरफ हम समाज में जो वेश्यावृत्ति करती लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको उस दर्दनाक ज़िंदगी से, उस अपमानजनक ज़िंदगी से बाहर निकालने के लिए हमारे सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ यदि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वेश्यावृत्ति एक व्यवसाय है और ये किसी महिला का अधिकार है, तो फिर मुझे लगता है कि समाज में ये जो विरोधाभास है ये आगे जाकर के एक बहुत बड़े द्वंद्व के रूप में सामने आएगा। समाज कानून से चलता है, चलना भी चाहिए। कानून देश की संसद बनाती है और संसद जो है वो संविधान द्वारा गठित एक मंच है, और सर्वोच्च न्यायालय भी उसी संविधान से बनी हुई संस्था है जिसका काम संविधान के अनुसार देश में शासन चलाने की प्रक्रिया का अध्ययन करना, उसकी समीक्षा करना और समय समय पर अपने निर्देश देना है। सुप्रीम कोर्ट कई बातें ऐसी भी कहता है जो कानून की किताबों में नहीं लिखी, किंतु वो समय काल परिस्थिति का ध्यान रखते हुए इस तरह के निर्देश देकर के, सलाह देकर के हमारी संसद को, हमारे समाज को इस बात के लिए प्रेरित भी करता है कि हमें समय के साथ साथ अपने कानून में, अपनी सोच में, अपनी मान्यताओं में कुछ ना कुछ परिवर्तन करना होगा। किंतु मुझे लगता है कि आज का जो निर्णय है, जब समाचार माध्यमों को इस बात के लिए रोका जा रहा है कि किसी वेश्यावृत्ति की जगह पे छापा पड़ते हैं या कोई महिला वेश्यावृत्ति करते हुए पुलिस उसको पकड़ती है तो उसकी पहचान छुपा करके रखी जाए, इसका अर्थ ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानता है कि वेश्यावृत्ति करती हुई जो महिला है उसका नाम छपने से उसकी बदनामी होगी। तो ये विरोधाभास कैसे समाज को स्वीकार होगा कि एक महिला को वेश्यावृत्ति बतौर व्यवसाय करने दी जाए और दूसरी तरफ उसकी पहचान भी छुपा करके रखी जाए। वेश्यावृत्ति करना या अपना शरीर बेचना निश्चित रूप से इससे घृणित बात नहीं हो सकती। पाश्चात्य देशों की जो संस्कृति है, जहाँ परिवार टूट गए हैं, जहाँ एक उन्मुक्त जीवन जीने की ललक लोगों में है, वर्जनाहीन समाज है, जहाँ लिविंग रिलेशनशिप के कारण कई ऐसे जोड़े हैं जो दशकों तक साथ रहते हैं किंतु वो विवाह नहीं करते क्योंकि वो किसी परिवार के बंधन में नहीं बंधना चाहते। किंतु हमारे देश में जो सामाजिक मान्यता है और हमारा समाज जो है परिवार आधारित सामाजिक व्यवस्था है, और उस स्थिति में कोई भी व्यक्ति, हालांकि ये बात भी बहुत कटु सत्य है कि हमारे देश में अनेक ऐसी जातियाँ हैं जहाँ वेश्यावृत्ति उनका पुश्तैनी व्यवसाय है। इसमें कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में राज्यों की सीमाओं पर रहते हैं और आज भी वो ये काम करते हैं जिसे पुलिस भी जानती है, किंतु आज भी उस समाज को, उन जातियों को हम हेय दृष्टि से देखते हैं। और मुझे लगता है कि ये कड़वी वास्तविकता है। वेश्यावृत्ति को या देह व्यापार को कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्थाएं बन रही है, जिस तरह की संस्कृति पनप रही है और जिस तरह का समाज में एक उन्मुक्त वातावरण बनता जा रहा है, उसके तहत मुझे लगता है कि लड़कियों में, महिलाओं में भी झिझक कम हुई है। और जिस तरह से एक आज़ादी का माहौल हम देख रहे हैं, लोगों में मेल जोल बढ़ रहा है, हमारी फिल्में, हमारा साहित्य और इंटरनेट के आने के बाद हमारे यहाँ जो वैचारिक प्रदूषण में वृद्धि हुई है, उसमें यदि इस तरह की बातें होंगी तो उन्हें अस्वाभाविक तो नहीं कहा जा सकता। किंतु सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय निश्चित रूप से एक बड़ी बहस का मुद्दा बन सकता है और अब समाज को ये तय करना है, क्योंकि ये मुद्दा समाज से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया, उसने जो कुछ भी किया उसका आधार कानून होगा, उसका आधार मानव अधिकार होंगे और उसका जो कारण है उसके पीछे कहीं ना कहीं वे संवेदनाएं हैं जो उन महिलाओं के साथ जुड़ी हुई हैं जिन्हें मजबूर होकर के अपना शरीर बेचना पड़ता है। किंतु अब ये समाज का दायित्व है, क्या वो सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को जस का तस स्वीकार करेगा या उसमें अपने विरोध को बरकरार रखेगा। मुझे लगता है कि इस विषय पर खुलकर बहस होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के बदलाव से कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो मानसिकता है उसको यू टर्न देने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायालयीन पीठ है, उसका सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। किंतु मुझे लगता है कि प्रजातंत्र में एक खुला समाज होता है और खुले समाज में किसी भी बात को आंख मूंद करके स्वीकार करना जो है वो समाज के, देश के हित में नहीं होता। तो मैं ये मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर भी समाज को खुले मन से और निर्भीकता के साथ विचार करके अपना जो पक्ष है
वो भी रखना चाहिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो सम्मानीय न्यायाधीश बैठे हैं वो भी अंततः मनुष्य हैं, और यदि मनुष्य हैं तो उनसे गलती हो सकती है। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपसे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।